हेलो फ्रेंड्स। आज एक थर्मल फिज़िक्स का एक प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, पाथफाइंडर की बुक से ही है। इसके पहले कि हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अभी इस समय थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपकी कुछ जो रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस है उनको टाइमली मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं उनको मैं टाइमली सॉल्यूशन का अपलोड करूं। दूसरी चीज़, अगर देखिए, अगर जो भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। इससे क्या है, मेरे को थोड़ा सा इम्पेटस आएगा, थोड़ा सा जो आप समझ रहे हैं ना कि वीडियो को अपलोड करने की मेरा मेरा जो और भी काम है उनसे मैं अपना टाइम निकाल के इस पे फिज़िक्स का वीडियोस जो है अपनी सरल भाषा में अपलोड करूं। उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है, और वो ड्राइविंग फोर्स आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से ही आता है। और अच्छा देखिए, मैं जो भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ वो एक जैसे कि एक स्टूडेंट जब क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करने जाता है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करे, सॉल्यूशन को किस तरीके से सोच होनी चाहिए, उस हिसाब से ही मैं थोड़ा सॉल्यूशन देता हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉटल ऑफ कैपेसिटी V1 इज इक्वल टू 1 लीटर मेड ऑफ अ नॉन स्ट्रेचेबल। ये पाथफाइंडर की बुक में ना एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉन स्ट्रेचेबल बट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कंटेन्स अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट अ प्रेशर P1 इज इक्वल टू 2 P0। हियर P0 इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ओके, the bottle is connected to a rigid vessel of capacity V2 is equal to 4 liter by a thin tube equipped with a valve. The vessel is made of a good conducting material. देखिए ये भी आप ध्यान दीजिए, वेसल इज मेड ऑफ ए गुड कंडक्टिव मटेरियल। ये कुछ ना कुछ अगर लिख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ सेंस तो डेफिनेटली बनेगा, ये हमको हमेशा सोच के रखना है। जेई के प्रॉब्लम्स में भी ऐसा ही लगभग होता है। आईआईटी जेई में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स में हेर फेर करेंगे और आपको उन वर्ड्स को ध्यान देना ही है। इनिशियली द वॉल इज क्लोज्ड एंड द वेसल इज ऑलमोस्ट evacuated to the pressure P2 is equal to 0.1 P0. The temperature inside the bottle and the vessel is T1. Now the valve is opened and after pressure in the bottle and the vessel equalizes. ठीक है, temperature of the gas in the vessel is slowly increased to T0. Construct a graph between pressure and temperature of the gas inside the vessel during the heating process. चलिए, ये एक बॉटल है जिसको कि बोलता है नॉन स्ट्रेचेबल है बट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहा है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो ये अपने शेप में रहेगी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो ये स्क्वीज हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी, इसके अंदर कुछ भी गैस नहीं रहेगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज का हेर फेर है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी लाता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल और नॉन स्ट्रेचेबल है, तो ये है। मुझे भी समझने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी कि ये नॉन स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल का क्या मीनिंग है। तो बुक में ही अगर आप पीछे जाएंगे तो उन्होंने थोड़ा सा एक हिंट देते हैं, तो हिंट में उन्होंने कहीं तो लिखा हुआ है, ठीक है, आप हिंट को पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर 2 P0 था, टेम्परेचर T1 या T0 था, यहाँ पे भी T1 था। T1 इज इक्वल टू 240 केल्विन था, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर था। इसका वॉल्यूम V0 है, इसका वॉल्यूम जो वेसल है, बॉटल का वॉल्यूम V है, वेसल का वॉल्यूम 4V है, 4 टाइम्स है ना, 4, ये 4L है तो इसके लिए मैंने 4V लिख दिया, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही वॉल को खोला, इनिशियल प्रेशर इसमें 0.1 P0, जैसे ही वॉल को खोला ऑब्वियसली बात है यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये इधर निकल के फटाफट इधर आने लगेंगे। तो जब इधर आएंगे इसकी वॉल्स पे टकराएंगे या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये थोड़ा अपनी एनर्जी देंगे, तो यहाँ का शायद टेम्परेचर जो है बढ़ने की ओर अग्रसर होगा, या टेंडेंसी होगी टेम्परेचर को बढ़ने की, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं काइनेटिक एनर्जी वो इधर
टेम्परेचर एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहेगी। बट क्या है, अब देखिए यहाँ पे आता है कंसेप्ट, ये जो कंडक्टिंग है, गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब जितना भी हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो निकल जा रहा है। तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि T1 इज इक्वल टू 240 रहेगा। जैसे ही हमने वॉल खोला टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कब तक, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब दोनों जगह प्रेशर सेम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर सेम हुआ तो ये आदान प्रदान, मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान रुक गया, दोनों जगह प्रेशर सेम हो गया। और इसमें खास बात यह है कि टेम्परेचर भी हमारा सेम रह रहा है, क्योंकि ये हाईली कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है वेसल। तो मान लीजिए जो कांस्टेंट प्रेशर आया वो P नॉट हो गया। अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन आधा तो हो गया। मान लीजिए प्रेशर अभी वॉल खोलने के बाद जो एक प्रेशर आ गया वो है PA। तो अब हम कैसे निकालेंगे PA? अच्छा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो तो कहीं नहीं जा रहे, इधर कहीं ही रह रहे हैं। यहाँ के कुछ मोल्स यहाँ आ गए, यहाँ पहले से कुछ मोल्स थे, तो शुरुआत के जो मोल्स हैं और बाद के जो मोल्स हैं हम उसको बराबर कर देंगे इस वाले इक्वेशन से। शुरुआत में देखिए क्या मोल है, 2P नॉट V अपॉन RT। क्यों, यहाँ से देखिए 2P नॉट वॉल्यूम तो V है, डिवाइड बाई R इंटू T मतलब T1 है, प्लस यहाँ पे कितना प्रेशर है 0.1 P नॉट इंटू 4V, वॉल्यूम 4V है, डिवाइड बाई RT हो गया, है ना। और लास्ट में प्रेशर आ गया PA प्रेशर आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आती है, देखिए PA हो गया प्रेशर, लेकिन क्या हो गया, अब आप अगर देखोगे तो ये 2P नॉट है, ये 4 गुना वाले वॉल्यूम में गया, तो जो प्रेशर ऐसा लग ही रहा है कि देख के कि प्रेशर जो है इस वाले P नॉट से कम हो जाएगा। तो हमने एज्यूम किया कि ये प्रेशर इसके अंदर का है P नॉट से हो गया कम। P नॉट से कम हो गया तो क्या होगा, जैसे ही P नॉट से कम हुआ ये तो पचक गया, ये पिचक गया, तो इसके अंदर कुछ मोल्स गैस के बचे नहीं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 4V ही लिया हुआ है, इंटू 4V लिया हुआ है, डिवाइड बाई RT, 5V नहीं लिया। अगर ये पिचका नहीं होता तो मैं इसको 5V लिया होता, तो 4V लिया मैंने। 4V लिया के बाद क्या होगा, मेरा PA देखिए, ये देखिए 0.6 P नॉट आ गया, जो कि हमने एज्यूम किया था ना लेस देन P नॉट, वही है 0.6 P नॉट आ गया। आप इसको 5V लगा के भी सॉल्व करोगे, मान लो अगर यहाँ का प्रेशर P नॉट से ज़्यादा है, 5V लगा के सॉल्व करोगे तो भी आपका जो प्रेशर है वो लेस देन P नॉट ही आने वाला है। इसका मतलब आप गलत एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यही करके सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि 4V लेना है 5V नहीं लेना। आप 5V लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, उसके बाद P निकालिए, जो PA हमने निकाला है, ये 0.6 P नॉट इधर से आ रहा है, उससे शायद उससे 0.8 P नॉट या 0.4 P नॉट आएगा। तो इसका मतलब 0.4 P नॉट मतलब P नॉट से कम है, बट हमने तो एज्यूम किया कि P नॉट से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है। ये स्टेप ज़्यादा रखिए, जब दो चीज़ें आपस में मिला दी जाती हैं तो आप सिंपली या तो आप मास बैलेंस कर सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स, गैस का केस में नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि नंबर ऑफ मोल्स को आप बैलेंस कर दीजिए, आपका फाइनल प्रेशर निकल आएगा। अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि फिर इसमें जो है इसको उन्होंने हीट करना चालू किया, है ना। हीट करना चालू करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते रहेगा। बट एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन ये वॉल्यूम फिक्स है 4V, ये तो पिचका हुआ है, ये फूला नहीं है अभी। जैसे ही प्रेशर बढ़ के P नॉट आ जाएगा, इसके अंदर वाला प्रेशर P नॉट आ गया, टेम्परेचर कुछ आ गया मान लीजिए TA, तो वह उस तक तब तक P नॉट तक ये पिचका ही रहेगा। ठीक है, तो हमने अगला स्टेप वही किया कि PB मेरा P नॉट हो गया और PA मेरा 0.6 P नॉट था ही, मतलब शुरू वाला प्रेशर हमने किया। और ये हमारी एक आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। आइसोकोरिक बोले तो इस प्रोसेस में जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो 4V है वेसल का, ये 4V के 4 ही रहेगा, है ना। तो हमने P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 लगा दिया। P1 मेरा 0.6 P नॉट था, ये देखिए हमने निकाला हुआ है 0.6 P नॉट। T1 T नॉट था, मतलब 240 था। PB निकालना है अपने को, PB तो दिया हुआ है P नॉट, है ना, हमने एज्यूम किया तब तक जाएगा ना P नॉट तक। P नॉट जैसे ही P नॉट हो गया भाई, इसके अंदर जैसे ही प्रेशर P नॉट आया, फिर सिस्टम थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम V भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। अभी तक खाली हमारा 4V वॉल्यूम आ रहा है, फिर गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल के यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा टेम्परेचर में चेंज आएगा। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है, या दूसरी कंडीशन में चेंज आएगा।
क्योंकि वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ से निकाला टी तो टी मेरा निकल गया है 5/3 टी नॉट, रखेंगे तो ये आ गया 400 के। अब इसके बाद देखिए और टेम्परेचर दिया मैंने, वो तो पिचक गया मेरा, ये तो मेरा बॉटल था ये फुल गया तो वॉल्यूम कितना हो गया 5V। अब मुझे 5V का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। नहीं, अभी क्या हुआ कि जस्ट, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे ही पी नॉट आया, जैसे ही इसमें पी नॉट आया, एकदम मान लीजिए स्टार्टिंग में पी नॉट आया, तो ये क्या है, ये जो बॉटल है इसने जो है फूलना शुरू किया, धीरे धीरे फूलना शुरू किया, है ना। जब ये धीरे धीरे फूलना शुरू कर रहा है, किस हिसाब से शुरू कर रहा है कि इन दोनों के अंदर इस हिसाब से फूल रहा है कि दोनों के अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर फिक्स रह रहा है उस समय के लिए, जब तक के लिए फूल के पूरा वी नहीं हो जाए तब तक दोनों का प्रेशर चेंज नहीं होगा। जैसे थोड़ा प्रेशर बढ़ा, ये फूल के ये उतना ही फूल गया, थोड़ा प्रेशर बढ़ा फूल गया, प्रेशर बढ़ा फूल गया, फिर अच्छा लास्ट में प्रेशर आ गया इसमें पी नॉट, है ना। प्रेशर बढ़ा फूल गया, प्रेशर बढ़ा फूल गया, फिर प्रेशर, है ना, प्रेशर हो गया पी नॉट। बट प्रेशर तो पी नॉट ही है। पी नॉट पे जैसे ही पी नॉट पे आया सिस्टम, जो बॉटल थी हमारी वो फूलना चालू हो गई, कहाँ तक चालू हुई, लास्ट में जब उसका पूरा वॉल्यूम वी आ गया। तो मतलब मेरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है 4V से 5V हो गया एट द कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट। तो वहाँ पे टेम्परेचर देखिए चेंज होगा, TC मान लीजिए। यहाँ मेरा फिक्स प्रोसेस फिक्स है, तो मैंने V1/T1 इज इक्वल टू V2/TC लगा दिया। V1 मेरा 4V है, TB है टेम्परेचर, वॉल्यूम 5V हो गया और मान लीजिए टेम्परेचर TC है। तो यहाँ से TC आपका 500 के आ गया। अब ये TC 500 आ गया, अभी आपका वॉल्यूम 5V हो गया, आपका जो बॉटल था वो पूरा फूल गया, प्रेशर इसके अंदर पी नॉट है। अभी आप फर्दर अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि नॉन स्ट्रेचेबल है। इन्होंने बोला था ना बॉटल जो है फ्लेक्सिबल है बट इट इज़ नॉन स्ट्रेचेबल। तो जो बॉटल है ये नॉन स्ट्रेचेबल है। तो एक बार आपका पूरा फूल गया ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बाद ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ही प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि ना तो आपका वेसल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही आपका बॉटल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम 5V पे ये चेंज होता जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर में आपका सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा। भाई वॉल्यूम PV/nRT है ना, ये कांस्टेंट है। अगर आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया तो डेफिनेटली आपका P/T एक कांस्टेंट आ जाएगा, P इज इक्वल टू KT आ जाएगा। आपको K की वैल्यू बस निकालनी रहेगी, आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। जो भी हमने ऊपर चीज़ें की हुई हैं उसको मैंने बस इस तरह क्या ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। ये PA मैंने T0 पे लिया क्योंकि T0 से ही हमको दिया हुआ है, मतलब T0 बोले तो 240 केल्विन, ये मेरा 240 केल्विन है। यहाँ से ही स्टार्ट किया मैंने। ये प्रेशर मेरा 0.6 P0 है, हमने देखिए निकाला हुआ था 0.6 P0 था। वहाँ से मेरा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा। ये मेरी आइसोकोरिक प्रोसेस थी, जैसा कि मैंने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आपको ये अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको इसका ये ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो ये आप ये निकाल सकते हो। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा करके बताया है कि ये डेल्टा निकालो और ये डेल्टा निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आपको ये निकल आएगा। ठीक है, B से C देखिए, A to B आ गया। अब B से C क्या है, देखिए आइसो बारिक प्रोसेस हो रहा है। मतलब जब आपका जो बॉटल था जैसे उसने फूलना शुरू किया, बाद में यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका 4V था और यहाँ पे वॉल्यूम आपका 5V हो गया, बट प्रेशर कांस्टेंट था। अब इसके बाद जैसे ही आप हीट करोगे फिर ये स्ट्रेट लाइन ले लेगा विद डिफरेंट स्लोप। इसकी स्लोप थोड़ी डिफरेंट होगी, आप उसको निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करा के। तो ये फिर से आपका एक ऐसा कर्व बन जाएगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।